क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता आंदोलन में एक क्रांति उद्घोष के रूप में इसका इस्तेमाल किया था और इसके कारण अंग्रेजों ने इसे कई राज्यों में इसे बैन भी किया था। तो इस गीत का एक बहुत ही बड़ा इतिहास है और ये इतिहास हमारी यंग पीढ़ी को जानना बहुत जरूरी है। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार और भारत सरकार ने यह कार्यक्रम चलाया है। आज के इस कार्यक्रम में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, दोनों मंत्रीगण, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण और आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं और यह आह्वान करता हूं कि हम सभी ब्रांड एम्बेसडर की तरह इस गीत को जन जन तक इसकी भावना के साथ पहुंचाएं। ये गीत तो हम सभी तक है, पर इसकी भावना जो है यह भी हम सभी तक होनी चाहिए। आज के इस 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर मैं राज्य सरकार की ओर से आप सभी का हार्दिक धन्यवाद आदरणीय अशोक अग्रवाल जी। अरुण, यह मधुमेह देश हमारा है जहाँ आज की जान मिलता है। टाइम दो उसको, मैं एडजस्ट कर भारत की स्वर्ण भूमि के साथ मेरी थोड़ी और एडजस्ट कर रही है। यह अवसर है जब वंदे मातरम को हम विभिन्न आयामों के माध्यम से याद कर रहे हैं। विभिन्न सदनों बदलते शासन संस्कृति भर के समाज संस्थान संचालनालय विशेष रूप से स्वाधीनता की स्थितियों को लेकर उसके विशेष दस्तावेजीकरण को लेकर सक्रिय है। और जैसा कि हमने आपको बताया 2006 में वतन का राग नामक एक सांगीतिक सिलसिला शुरू हुआ और तब से लेकर अब तक 30 वर्षों तक आबाद रूप से उन गीतों के गायन की श्रृंखला जारी है। इस अवसर विशेष पर वंदे मातरम की एक विशेष पुस्तिका का प्रकाशन किया है। हम चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से अन्य मंचासीन अतिथियों की इस साक्षी में आप सबकी उपस्थिति में इसका लोकार्पण करें। स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन की विशेष पहल पर इस पुस्तिका का विशेष पुनर्प्रकाशन किया गया है। इसे लिखा है वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी कवि चिंतक श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव जी ने। और ये पुस्तिका दरअसल इस अवसर पर हमें विशेष उल्लेखनीय इसलिए लग रही है जिसमें वंदे मातरम का पूरा इतिहास है, इसकी दार्शनिक और इसकी आध्यात्मिक व्याख्या की गई, इसका एक साहित्यिक विवेचन हम सब तक पहुंच रहा है। 1.5 सदी पूरी करने का यह अवसर वंदे मातरम का जब हो रहा है, तब ये हम सब के लिए बहुत दिलचस्प होगा कि इस पुस्तिका के माध्यम से हम इस कविता के विभिन्न आयाम, विभिन्न पक्षों को भी जाने, इसका अध्ययन करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस समय भारत की राजधानी दिल्ली में अपनी उपस्थिति में पूरे राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं और इस कविता के मान में, इसके श्रद्धा में विभिन्न समारोह जब परिकल्पित किए गए तो भारत की राजधानी में माननीय प्रधानमंत्री जिनकी मंशा पर अभी 2 सप्ताह पहले मन की बात में विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने वंदे मातरम की इस कविता का जिक्र भी किया था। और तब 7 नवंबर यानी आज के दिन जब ये कविता जागी थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की कलम से, तब ये उजाला पूरे देश को पहुंचा। हम कुछ ही क्षणों बाद दिल्ली से अपना सीधा नाता जोड़ेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में वंदे मातरम का सामूहिक गायन होगा। जैसे ही हम स्क्रीन के माध्यम से जुड़ेंगे, वंदे मातरम जब वहां गाया जा रहा होगा, तब अपने स्थान पर हम वंदे मातरम के सम्मान में खड़े होंगे। माननीय सांसद श्री आलोक शर्मा जी हमारे पधार चुके हैं। हम चाहेंगे कि संचालक संस्कृति इनका भी गुलदस्ता भेंट कर स्वागत करें, अभिनंदन करें। पूर्व महापौर रह चुके हैं माननीय आलोक शर्मा जी और हमेशा ही इस तरह के हमारे सांस्कृतिक सामाजिक प्रकल्पों में उनकी उपस्थिति भी महत्वपूर्ण है। दिव्य सदगुरु माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, आप सब जानते हैं कि विरासत से विकास की जब बात करते हैं तब मध्य प्रदेश में एक नया सांस्कृतिक उन्मेष हमें दिखाई देता है। अभी कुछ दिन पहले ही जब स्थापना दिवस समारोह हुआ, तब ये सुंदर सा जो सांस्कृतिक विहंगम जिसके हम सब हजारों की तादाद में साक्षी बने, तब उन गतिविधियों में हमने देखा कि किस तरह से मध्य प्रदेश का ये पूरा का पूरा जो यशोगान हमें विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से चित्रित होता हुआ दिखाई दिया। हमारे लगभग 600 की तादाद में उपस्थित इन कलाकारों ने विश्व बंद के माध्यम से कृष्ण चरित यानी उनके लीलाओं का गान किया और हमने पर्दे पर विभिन्न नृत्य शैलियों में मंच पर जीवंत होते हुए भी उसे हमने चरितार्थ होते हुए भी देखा। विरासत विकास की बात करें तब विभिन्न क्षेत्रों में मध्य प्रदेश के लगातार जो कदम आगे बढ़ते रहे, हमने उस 2000 ड्रोन शो के माध्यम से आसमान पर मध्य प्रदेश की उस सुनहरी इबारत भी हमने उभरती देखी। इस तरह से विभिन्न कला माध्यमों से हम मध्य प्रदेश की विरासत को और उसके विकास के आयामों को लक्ष्य करते रहे हैं।
एक प्रदर्शनी भी विशेष रूप से आयोजित की गई। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में प्रदर्शनी का अवलोकन किया। ये प्रदर्शनी वंदे मातरम की ऐतिहासिक यात्रा और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाती है। वंदे मातरम से जुड़ी ये प्रदर्शनी इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित की गई है और आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल भर चलने वाले कार्यक्रम का शुभारंभ करने वाले हैं और उससे जुड़ी एक प्रदर्शनी इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में लगाई गई है। वर्ष भर चलने वाले स्मरणोत्सव का उद्घाटन कार्यक्रम अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री जिसका औपचारिक